माँ, अब परशुराम जी क्या करेंगे? सिंहासन तक डोल गया। माँ, प्रतीत होता है ये तो पिताश्री की पिनाकी टंकार की गूंज है। हाँ पुत्र, तुम उचित कह रहे हो। ये स्वामी के धनुष पिनाक की टंकार है, उनके शिष्य परशुराम की हुंकार है। हाँ पुत्र, उन राजाओं के विरुद्ध जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि अब धर्म की शक्ति परशुराम का रूप लेकर उन अधर्मी राजाओं का सर्वनाश करेगी। उन अन्याय राजाओं के अहंकार को इस संसार से उतनी बार मिटा के लूंगा जितने आघात मेरे पिता के शरीर पर हुए थे। और इस कार्य का प्रारंभ तुम्हारा रथ बहा के करूंगा कार्तिवीर अर्जुन। आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ सैनिकों, और मुख्य द्वार को खोलना मत। तुम्हारे द्वार पर तुम्हारा काल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कार्तिवीर अर्जुन।
वध कर दिया, परंतु तुम भूल रहे हो कि मेरे पास शस्त्र सज्जित शस्त्र बुझाए हैं। इनसे कैसे बचोगे तुम? तुम्हारी सहस्त्र भुजाएं भी तुम्हारी सेना के समान शीघ्र ही तुम्हारा साथ छोड़ देंगी कार्तिवीर्य अर्जुन। अब भी समय है। अपने बल पर बहुत अभिमान है ना तुम्हें, परंतु आज तुम्हारा वध कर अरे इस अभिमान को भी मैं दूर दूर कर दूंगा। परशुराम, जिस प्रकार आघात से मैंने तुम्हारे पिता का वध किया था, आज उसी तरह मैं तुम्हारा वध करूंगा। कार्तिवीर्य अर्जुन, दिखाओ मुझे अपनी सहस्त्र भुजाओं का बल। तुम्हारे इन सहस्त्र भुजाओं को भी मैं उसी प्रकार से शत विशत कर दूंगा कार्तिवीर्य, जिस प्रकार तुम्हारे योद्धाओं का किया। प्रतिशोध हेतु अन्यायी नृप अंत करे प्रभु परशु। सहस्त्र बाहु अर्जुन को भगवन संहारे, पश्चात चतुर्भुज अवतार धारे। अहंकार का घड़ा जब भर जाता है तो वो अहंकारी का विनाश बनकर छलकता है। कदाचित परशुराम जी द्वारा कार्तिवीर्य अर्जुन के सर्वनाश के साथ संसार में दुष्टों का संहार प्रारंभ हो गया है, किंतु इसके साथ ही परशुराम जी द्वारा उन सभी को न्याय भी मिलेगा जिनके साथ अनुचित और अन्याय हुआ है।
क्या हुआ पुत्र? माँ, परशुराम जी के प्रतिशोध की अग्नि तो अभी भी धधक रही है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 21 बार संसार से अधर्मी अन्यायी राजा को मिटाने के बाद भी उनके क्रोध का ज्वालामुखी शांत नहीं हुआ। पिताश्री, अब आपको उन्हें शांत कर रोकना ही होगा, अन्यथा उनकी विनाश लीला इसी प्रकार निरंतर चलती रहेगी। अब तो ऋषि कश्यप ही परशुराम को शांत कर सकते हैं। ऋषिवर कश्यप प्रणाम। आपके शुभ दर्शन कल्याणकारी हैं, किंतु इस समय मैं जिस वचन और प्रतिज्ञा से विरुद्ध हूं वो मुझे कहीं रुकने नहीं दे रहा। रुको परशुराम, प्रतीत होता है आप अपने पिता ऋषि जमदग्नि की स्मृति भुला चुके हैं और कदाचित आप ये भी भूल चुके हैं कि आप एक ऋषि पुत्र हैं। दोषी को दंड दे चुके हैं और अपना वचन भी पूर्ण कर चुके हैं। आपका प्रतिशोध तो कभी का पूर्ण हो चुका है और अब क्रोध के आवेश में सभी सीमाएं लांघ चुके हैं आप। क्या यही ऋषि धर्म है? क्या यह हिंसा की अधिकता ऋषि जमदग्नि के पुत्र को शोभा देती है परशुराम? क्या यह आपके पिता की स्मृति के प्रति अन्याय नहीं? जो कोई अन्यायी राजा नहीं, स्वयं उनके पुत्र कर रहे हैं। जैसे इस बाहरी युद्ध का अंत किया आपने, उसी प्रकार अपने भीतर चल रहे युद्ध को भी शांत कीजिए परशुराम जी। प्रतीत होता है ऋषिवर कश्यप जी को सहायता की आवश्यकता है। आप मुझे अनुमति दीजिए पिताश्री, मैं ही जाकर उन्हें रुकने की प्रार्थना करता हूँ। परशुराम का गणेश पर प्रहार, ये कैसा संकट है? माता, पिताश्री, अब जगत का कल्याण तो इसी में निहित है कि ऋषि कश्यप का स्वभाव मानकर परशुराम जी अपनी विनाश लीला को रोक दें। आप उचित कह रहे हैं गुरुवर, मुझे अपनी भूल का आभास है। ऐसी क्षण अपनी संहार लीला का अंत करने का प्रण लेता हूं, किंतु अब मुझे क्या करना चाहिए ईश्वर? इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं आपके पास है। संपूर्ण भूभाग आपके अधीन है, इसीलिए आप ही निर्णय लीजिए कि आप अपने लिए कैसे भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। ऋषिवर, मैं भूभाग का अधिपति नहीं बनना चाहता। कृपा कर भूभाग का दान आप स्वीकार कीजिए। मैं आपका दान स्वीकार करता हूं, किंतु आप रहेंगे कहां? मैं सबसे दूर एकांत में निवास करूंगा।
ऋषिवर, भूभाग का दान स्वीकार करने के लिए और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपको शत शत धन्यवाद करता हूं। इससे पूर्व कि मैं महेंद्र पर्वत पर एकांतवास करूं, मेरे लिए अपने गुरु महादेव को उनका धनुष पिनाक लौटाने का एक अंतिम कार्य करना शेष है। आज्ञा दीजिए। इसी का भय था मुझे। जो पूर्वानुमान हुआ था, अब वही स्थिति साक्षात सामने आ गई है। देवादिदेव महादेव, प्रणाम महादेव, प्रणाम माता। प्रभु, सुना है परशुराम जी ने अपना युद्ध रोक दिया है। आपके इस शुभ समाचार से तो हृदय प्रसन्न हो गया नंदी जी। जी गणेश जी, परशुराम जी ने ऋषिवर कश्यप के वचन सुने। नंदेश्वर जी, आप इतना शुभ समाचार लेकर आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। किंतु इस प्रकार जल गिराकर किसी अतिथि के आगमन का संदेश भी दे रहे हैं आप। आप उचित कह रही है माँ, कुछ बड़ा आ रहा है उधर माँ। या कदाचित ये कहना अधिक उचित होगा कि वृक्ष पत्रों की सेना बड़ी आ रही है इस ओर। पुत्र, ये वृक्ष पत्रों की सेना नहीं, 60 सहस्र नन्हे बाल खिले ऋषियों के कैलाश आगमन का सूचक है, जो इन पत्रों को छत्र के समान प्रयोग करते हैं। अच्छा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ प्रभु, ये तो बाल खेलने ऋषि हैं। किंतु पिताश्री, कौन है ये बाल खिले ऋषि? पुत्र, दक्ष पुत्री सनति और ऋषि क्रतु के पुत्र बालखिल्य ऋषि धर्म कार्य के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा के लिए प्रख्यात हैं। इसलिए इनके मुख से निकला प्रत्येक वचन सत्य होकर ही रहता है। स्वयं देवराज इंद्र भी इनके वचन नहीं टाल सकते। तब तो मैं स्वयं जाकर उनका स्वागत करना चाहूंगा। सावधान पुत्र, एक कद में अवश्य छोटे हैं, किंतु इनका क्रोध ऋषि दुर्वासा और परशुराम से कम नहीं, जो छोटी सी भूल से भी भड़क सकता है। और ऋषि दुर्वासा के समान इनकी जीवा से भस्म करने का श्राप ही निकलता है। इसलिए इनके साथ सजग रहने की आवश्यकता है। हाँ पिताश्री, इस बात का अवश्य ध्यान रखूंगा मैं।
बालखिल्य पथ में बाधा उत्पन्न करने के लिए हम तुम्हें पुष्प रहित कटीले झाड़ में परिवर्तित होने का श्राप देते हैं। हम तुम्हें पुष्प रहित कटीले झाड़ में परिवर्तित होने का श्राप देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बालखिल्य लिति बालखिल्य ऋषि यहाँ प्रसन्न रहे, इसके लिए हमें शीघ्र जाकर उनका स्वागत करना चाहिए। प्रभु, हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी है, आज्ञा दीजिए। भक्ति और क्रोध के विचित्र संयोग बालखिल्य ऋषियों से हमें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम। मैं नंदी कैलाश आगमन पर आप सभी बालखिल्य ऋषियों का स्वागत करने के लिए प्रस्तुत हूँ। नंदी के श्वास से जब ऋषि छितराए, संकट को जान सभी शिवगण घबराए। ठीक समय